ये जो एक सुबह का सितारा है, जिंदगी तेरा गोशवारा है। ऐ मुकद्दर कोई हिसाब तो रख, सुबह का सितारा। कौन जीता है कौन हारा है, ये जो एक सुबह का सितारा है। रोमेसा ने अपना मुकदमा वापस ले लिया। हमसे पूछे बगैर, मशवरा किए बगैर वो कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकती है? तुमने केस वापस लेने के कागजात पे दस्तखत कर दिए? खबरदार जो तुम मेरे घर आई, समझो हम तुम्हारे लिए मर गए। इसके लिए तो बस एक ही बेहतरीन हल है। क्या आप अपने छोटे बेटे के साथ अपनी बहू की शादी करवा दें? और रबिया का क्या होगा? बस एक निकाह की तो बात है, एक कागज के टुकड़े पे साइन करने, बस। रोमेसा ने अपने कमरे में खाना खा लिया। कमरे में क्यों? इद्दत में है वो। इद्दत में होने का यह मतलब तो नहीं कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। इद्दत कोई छूत की बीमारी तो नहीं। आप यहाँ किचन में बैठ के खाना क्यों खाती हैं? बुशरा, भाभी के लिए प्लेट लेकर आओ। अब पता चला हम इसे यहाँ क्यों नहीं बुलाते। मैं नबील की बीवी से शादी नहीं कर सकता। मुझे इस घर और माशरे पर अफसोस हो रहा है पापा, जहां एक बेवा औरत सिर्फ अपने बलबूते पर अपने मरे हुए शौहर के नाम के सहारे इज्जत से नहीं जी सकती। तुम रुमैसा से निकाह कर लो, ये सिर्फ वाहिद तरीका है जिससे उसको और नबील के होने वाले बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। मैं जानता हूं बेटे, ये मुश्किल फैसला है तुम्हारे लिए, तुम जरा सोचो इस बारे में। तुम्हारा एक मुश्किल फैसला बहुत सी जिंदगियां बचा लेगा। मैंने बात की उससे, उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने तो आपको पहले ही बताया था। लेकिन मुझे अब भी पूरी उम्मीद है कि मैं जरा उसे प्रेशर करूंगा ना तो मेरी बात मान जाएगा। तुम भी तो उसे कहो। मुझे तो और मुसीबत पड़ जाएगी। अगर शादी के लिए प्रेशराइज किया मैंने उसे तो हमना की नजरों में बुरी बन जाऊंगी। हमना को तुमने सारी बात बता दी? क्या मतलब है आपका? हमना से कैसे छुपा सकती हूँ सारी बात? आज नहीं तो कल उसको पता चल जाता। बेल अभी मंडे चढ़ी नहीं और सारे शहर में ढिंढोरा हो गया, और रुमैसा को अगर पता चल गया तो फिर क्या होगा? क्या होगा? खुश होगी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको इतना अच्छा शौहर दोबारा मिलेगा। मत करो ऐसी बातें। तुम सारा मेरा बना बनाया खेल जो है ना बिगाड़ दोगी। उन्होंने तुम्हारे सामने ये बात की और तुम मजे से सुनकर आ गई। तो मैं क्या करती? ईशान से उसकी शादी होगी ना तो समझो पूरी जायदाद ईशान के हाथ में चली गई। उसके 4 दिन के बाद हम इस घर से बाहर होंगे। खैर अब ऐसी बात भी नहीं है। मम्मी और पापा के होते हुए हमें इस घर से कोई निकाल नहीं सकता। उनके बाद तो निकाल सकते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ शादी मत होने दो। वैसे रुमैसा क्यों नहीं रह सकती इस घर में? अब तो बच्चा भी हो जाएगा उसका, अकेली भी नहीं रहेगी वो। मम्मी और पापा को ये डर है कि कुछ वक्त गुजर जाएगा तो उसकी फैमिली फिर आ जाएगी उसे लेने किसी न किसी बहाने, और फिर जायदाद के सिलसिले में कोर्ट कचहरी शुरू हो जाएगी। तुम मानो ना मानो ये ईशान का मंसूबा खामखा का खौफ और वहम डाल रहा है सबके दिल में।
मुझे तो लगता है जरूर कुछ चक्कर चल रहा है उन दोनों के बीच में। तुमने देखा नहीं, पापा के कहने पर तो वो नहीं आई, लेकिन जीशान के कहने पर फौरन आ गई। बात तो तुम्हारी ठीक, लेकिन हमें क्या, चक्कर चल रहा है तो चलता रहे, और चक्कर चलने से बेहतर है कि उन दोनों की शादी हो जाए। मुझे तुमसे इस कदर बेवकूफी की तवक्को नहीं थी। तुम्हारा ख्याल है वो उसके साथ सिंसियर है? वो उसकी जायदाद की... वो भी कोई इतनी मासूम नहीं है। अगर जीशान चालाक है तो वो भी कोई कम कनिंग नहीं है। जिसने नबील जैसे मैच्योर आदमी को 4 दिनों में ट्रैप कर दिया, तुम समझते वो इतनी आसानी से सब कुछ जीशान के नाम करके चली जाएगी? कभी नहीं। और अगर चली गई तो तुम्हें क्या टेंशन है? चली गई तो जाने दो। क्या मतलब? तुम मजाक कर रहे हो? मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना घटिया नहीं है। कल तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं की, और आज बैठे बैठाए रुमैसा से शादी करने का इशू कहां से निकल आया? कल रात ही बात की है पापा ने मुझसे। उन्होंने अभी मुझे तुमसे भी कुछ कहने से मना किया था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, शायद वो तुमसे भी बात करें इस बारे। तुम्हारी सारी फैमिली का दिमाग खराब हो गया है। मुझे भी ऐसे लगता है। क्या बात करेंगे अंकल मुझसे? उनका ख्याल है कि तुम उनकी बात समझ जाओगी, वो तुम्हें मना लेंगे। मुझे मना लेंगे? मुझे इस बात पे मना लेंगे कि मैं तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दूं? उनका यही ख्याल है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अंकल और आंटी ऐसी बात करेंगे। डिस्गस्टिंग, इनफैक्ट इट्स अनबिलीवेबल। मैं खुद सही रात नहीं सोच। इंसानियत की इससे ज्यादा तजलील नहीं हो सकती कि इंसानों को लॉटरी की टिकट की तरह इस्तेमाल किया जाए। और तुम भी इस तजारत का हिस्सा बनोगे? For God's sakes रबिया, मुझे कोई ऐसा वैसा काम करना होता तो मैं तुमसे डिस्कस क्यों करता? मैंने सोचा शायद इसलिए डिस्कस कर रहे हो ताकि मेरी इजाजत मांग सको। मुझे अगर ऐसा काम करना होता तो तुम्हारे पास इजाजत के लिए ना आता। इतना घिरा हुआ नहीं। इंसानों का क्या पता, 2 मिनट में बदल जाते हैं। मैं फिलहाल वापस आ गया। अब मैं वीकेंड्स पे कराची नहीं आऊंगा। तो मैसा की देखभाल करना, उनका ख्याल रखना मुझे महंगा पड़ेगा। रुमैसा से बात की अंकल और आंटी ने? वो तैयार हो गई है? मैं नहीं जानता से बात की है, वो तैयार हुई या नहीं हुई है। वो अल्लाह मियां की गाय है, उसकी कोई राय नहीं है। जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ पिछले 8 महीने में, वो वही करेगी जो मेरे घर वाले चाहते हैं। उसको जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि वो मेरा घर तोड़ने की जिम्मेदार बन रही है? I don't blame her. वो जिस सिचुएशन में है उसमें सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग तो सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग हर इंसान के पास होता है। ठीक है, उसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे बुरे की तमीज बिल्कुल खो दे। वो बच्ची नहीं है कि उसको एहसास नहीं है कि उसके इस कदम से और कितनी जिंदगियां खराब होंगी। मैं फिर भी उसे ब्लेम नहीं कर सकता। वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती। उसके साथ घर में जिस तरह का सलूक हो रहा है तुम देख ही रही हो। ऐसे हालात में जो भी हालात हो, मेरी गलती। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था उसके पास, उसकी देखभाल करने के लिए। उसकी साइड लेते हुए मैंने खामख्वाह घर में सबको नाराज कर दिया। तुम परेशान मत, तुम्हारे साथ। मैं ऐसा कोई फैसला नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी और मेरी जिंदगी मुतासिर। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि पापा ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं यार। तुम्हें तब यकीन आएगा जब ये सब कुछ हो चुका होगा। मैं पापा से बात करूंगा। मैंने इसीलिए तुम्हें सब कुछ बताया है ताकि तुम उनसे जाके बात करो। रुमैसा की शादी अगर जीशान से हो गई तो बैठे बैठाए सारा कुछ जीशान की जेब में चला जाएगा। अब समझ आ रहा है तुम्हें इस तरह की शादी से क्या होने वाला है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हर चीज में पापा ने जीशान को तरजीह क्यों देनी होती है भाई। मेरे बिजनेस संभालने की बात आई तो भी उन्हें जीशान का ख्याल आया, और अब रुमैसा से शादी होने की बात हो रही है तो भी उन्हें जीशान ही नजर आ रहा है। तो क्या मतलब, तुम उससे शादी करना चाहते हो? नहीं तो
जीशान कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तुम ये बात सोचने की जरूरत भी मत करना यार, सिर्फ निकाह की बात है। और जरा सोचो, करोड़ों की जायदाद का मामला है। अगर जायदाद हमें मिल गई तो हम क्या क्या कर सकते हैं यार। करोड़ों की हो या अरबों की, मैं तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत कभी नहीं दूंगी, ये तुम भूल जाओ। तो फिर तुम मुझसे चाहती क्या? कम से कम ये नहीं चाहती कि तुम एक सौकन लाके मेरे सर पर बिठा दो। जाके अपने माँ बाप से बात करो और पता करो कि ये घर में क्या हो रहा है। तो अगर उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक है, तो फिर तुम उनसे कहो कि तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम्हारे राय की कोई अहमियत है, हर चीज में तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकते। अब सब कुछ मैंने ही तुम्हें बताना है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। तुमसे ज्यादा समझदार तो हसन है। क्यों? हसन कैसे ज्यादा समझदार हो गया मुझसे? क्योंकि वो तुम्हारी भाभी के साथ अफेयर चला रहा है। रुमैसा से? और किससे? नहीं यार, वैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? मैंने खुद उसे देखा है आधी रात को निकलते हुए रुमैसा के कमरे से। यकीन नहीं आ रहा। मैंने आज तक तुम्हें कोई गलत खबर दी है? यकीन कर लो। तुम्हें मम्मी को बताना चाहिए था, बल्कि मैं खुद मम्मी और पापा से बात करूं। कोई जरूरत नहीं किसी को कुछ कहने की। हम क्यों बुरे बने? अभी अफेयर चल रहा है तो चलने दो। हसन को जरा शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। मतलब कम से कम यही सोच लेता था कि नबील की बेवा है यार वो। और उसे देखो, अभी इद्दत का वक्त पूरा भी नहीं हुआ है कि वो शुरू। यही होगा जब घर दामाद रखोगे। हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सारी इज्जत उन्हीं की है। मैं तो जरूर उनकी करतूत बताऊंगा मम्मी और पापा को। और जब वो सबूत मांगेंगे तो वो कहां से लेके आएंगे हम? हसन तो साफ मुकर जाएगा। ये सारा इल्जाम मेरे पे आएगा कि मैं उसको इस घर से निकालना चाहती हूँ। तुम जब तक मुझसे बात नहीं करती मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। हसन भाई प्लीज, हमें कोई इकट्ठा देख लेगा तो कुछ नहीं होगा। तुम इस घर में हर मर्द के सामने आती जाती हो, हर मर्द से बात करती हो, ज़ीशान के साथ आवारा गर्दी तक करने चली जाती हो, लेकिन वो उससे बात तक नहीं कर सकती। तुम जितनी शरीफ बनने की कोशिश करती हो ना, उतनी तुम हो नहीं। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जान गया हूं। मेरे सामने तो तुम सत्य सावित्री बनती हो और अंदर अंदर ज़ीशान के साथ शादी की तैयारियां कर रखी है। आप कैसी बातें कर रहे हैं हसन भाई? ज़ीशान भाई तो मेरे भाइयों जैसे हैं। भाइयों जैसे? जैसे मैं तुम्हारे भाइयों जैसा। लेकिन शादी तो मुझसे भी हो सकती है और शादी तो उससे भी हो सकती है। हसन भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं निकम्मा जरूर हूं, उल्लू नहीं। घर में तुम्हारी और उसकी शादी की बातें हो रही हैं और तुम मेरे सामने यूं मासूम और अनजान बन रही हो जैसे मैं कोई उल्लू का पट्टा हूं। हसन भाई देखो, उसकी दूसरी बीवी बनकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस घर में रहकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी बच्ची तक को छोड़ने के लिए तैयार हूं। सोचो, जल्दी में फैसला मत करो। मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत दूंगा, नबील से ज्यादा। तुम जितनी शरीफ बनने की कोशिश करती हो ना, उतनी तुम हो नहीं। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जान गया हूं। मेरे सामने तो तुम सत्य सावित्री बनती हो और अंदर अंदर ज़ीशान के साथ शादी की तैयारियां कर रखी है। मैंने आखिर और कितनी जिल्लत देखनी है, कितनी बदनसीबी और बदकिस्मती देखनी है। आखिर क्या चीज है जिसके लिए मैं जिए जा रही हूँ। पाँव के जूते की भी कोई इज्जत होती है, जिस्म पे पहने हुए कपड़ों की भी कोई इज्जत होती है। मैं इतनी सी भी इज्जत और हैसियत नहीं रखती। तो फिर मैं मर क्यों नहीं जाती?
बाबा मैं सोचती हूँ मैं सितारा बनके वहाँ आसमान पर चली जाऊँ। क्यों बेटा? मैं सितारों के पास जाना चाहती हूँ, सुबह के सितारे के पास। दुनिया तो इतनी अच्छी नहीं है ना, आसमान ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन बेटा अल्लाह ने इंसानों को जमीन पर चमकने के लिए बनाया है, उन्हें दुनिया में रोशनी फैलानी होती है। लेकिन दुनिया में तो बड़ा ही अंधेरा होता है। बेटा इसीलिए तो अल्लाह ने इतने सारे इंसानों को भेजा है ताकि वो सितारे बन जाएं और जमीन पर रोशनी कर दें जैसे आसमान पर। बेटा तुम जमीन पर उतनी रोशनी फैलाना जितनी तुम फैला सको, लेकिन दुनिया में अंधेरा मत बढ़ा। ठीक है बाबा, तो मैं दुनिया में सुबह का सितारा बन जाऊंगी, दुनिया का सबसे रोशन और खूबसूरत सितारा। कितने गिन लिए? आपने फिर मुझे गिनती दिला दी। नहीं दो, तुम नहीं गिन सकती। क्यों नहीं गिन सकती? अगर आप मुझे बार बार ना टोकते तो अब तक मैं सारे सितारे गिन चुकी होती, जितने भी आसमान पे हैं। अच्छा, इतनी गिनती आती है तुम्हें? मैं तो समझ रहा था 100 के बाद खत्म हो जाती होगी। जी नहीं, मुझे 100 से ज्यादा गिनती आती है। अच्छा गिनो। 1 2 3 4। ओह गॉड यार, तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि हमारे बच्चे भी अगर इतने बेवकूफ हो तो क्या बनेगा उनका। अब आप ऐसा तो ना कहें। अच्छा चलो नहीं कहता। आप वैसे एक बात बता दूं तुम्हें, मैं अपनी बेटी का नाम माहम रखूंगा। ये बेटी का ख्याल आपको कहाँ से आ गया? बस ऐसे ही आ गया। सुनो, तुम उसको बहुत मेहनत से पढ़ाना। अब आप मुझे तंग कर रहे हैं। तंग नहीं कर रहा, तुम्हें तुम्हारा फर्ज बता रहा हूँ। जब आपकी बेटी आ जाएगी ना, तब बताइएगा मेरे फर्ज। तब ना भी बताऊं तो भी तुम्हें याद होना चाहिए ये सब। आपको मुझसे ज्यादा अपनी औलाद प्यारी हो जाएगी क्या? सभी को औलाद बहुत प्यारी होती है, तुम्हें प्यारी नहीं होगी क्या? खूबसूरत है। कौन? घोड़ा। घोड़ा? तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड मत कहो उसे। चलो जो भी है वो तुम्हारी खूबसूरत है। बेपनाह। एज एक्सपेक्टेड। लेकिन उससे मोहब्बत की वजह उसकी खूबसूरती नहीं है। हाँ, तुम तो उसकी क्वालिफिकेशंस और उसकी अक्लमंदी से मुतासिर हुए होगे। बकवास ना कर मेरे साथ। 1000 हुस्न परस्त मरे होंगे तो तुम पैदा हुए होगे नबील सिकंदर, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उसके इश्क में मुब्तला नहीं हुआ। इट्स अ बिट हार्ड टू बिलीव। भाभी बनेगी वो तुम्हारी? रियली? आई एम सीरियस। हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप लोग अपने मसाइल का हल हमारी बेटी की जिंदगी के साथ खेलकर निकालेंगे। फैमिलीज में बड़े बड़े क्राइसिस आते रहते हैं और उन क्राइसिस से निकलने के लिए फैमिली बड़ी बड़ी कुर्बानियां देती है। ये कोई नई बात तो नहीं है। और ये तो सिर्फ निकाह की बात है। हम ये थोड़े ही कह रहे हैं कि जीशान रोमेसा को अपने साथ रखेगा। रोमेसा तो यहीं रहेगी, रबिया ही जीशान के साथ रहेगी। किस जमाने की बात कर रही हैं आप? आपको अंदाजा है कि आप लोग किस तरह के अहमकाना सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं? और हमें ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि अपनी बेटी को किसी ऐसे आदमी के साथ रहने दें जो दूसरी शादी कर रहा हो, चाहे वो पेपर मैरिज ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर जीशान की रोमेसा से शादी होगी तो रबिया जीशान के साथ नहीं रहेगी। आप लोगों को किसी एक का इंतखाब करना होगा। मेरे जवान बेटे की मौत हो गई है और मैं उसकी चंद माह की बेवा और होने वाले बच्चे को सहारा देने की कोशिश कर रहा हूं। और आप लोग भाईजान, आप लोगों के बेटे नबील के साथ जो कुछ भी हुआ, हमें उसका बेहद अफसोस है। हमें हमदर्दी है आप लोगों से, मगर इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं है
कि आप अपने बेटे की बेवा को सहारा देने के लिए हमारी बेटी का घर उजाड़ दें। अगर तुम्हें जरा भी हमदर्दी होती ना हमसे, तो तुम इस मसले पे जरूर गौर करती। कौन सा मसला? अपने मरहूम बेटे की बेवा और बच्चों का तहफ्फुज, या इस सारी छोड़ी हुई जायदाद को हड़प करने का जो आपका बेटा अपनी बीवी के नाम छोड़ गया है? आप लोगों का असल मसला यही है। आप हमारी नीयत पर शक कर रहे हैं, हम पे इल्जाम दे रहे हैं। अगर आप इसे इल्जाम समझते हैं तो इल्जाम ही सही, लेकिन हम ऐसी रिश्तेदारियों में तकल्लुफात और लिहाज नहीं निभा सकते जो अपने रिश्तेदारों में इतनी सफाकी से खुदगर्जी दिखाए। अगर आप लोगों ने रुमैसा का निकाह ज़ीशान से किया तो रबिया तलाक लेगी। मेरी बेटी को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। चलिए। इन लोगों के तेवर देखे आपने? हम पे जैसे चढ़ाई करने आए थे। देख लूंगा। ये तुम्हारी बहन और बहन हुई है, मुझे तो पहले ये लोग पसंद नहीं थे। मैंने आपसे पहले ही कहा था, रबिया और रबिया के घर वाले कभी इस हल को नहीं मानेंगे। अब देख लिया आपने। उन्हें जितना हंगामा करना है करने दो, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे अपने खानदान को बचाना, दूसरों के खानदान को नहीं देखना। एक तो मैं इस घर में फोन ना उठाऊं तो किसी को ख्याल नहीं आएगा फोन उठाने का। हेलो हेलो खाला। तो तुम हो महारानी? नहीं खाला, मैं रुमैसा बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैंने पहचान लिया। अब तुझे खाला की याद कहां से आई? खाला, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। लो, क्यों? खाला, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जायदाद लिख के दे दी होगी ना तुमने, अब वो तुझे घर से निकाल रहे हैं और अब तुझे खाला की याद आ गई। लेकिन कान खोलकर सुन ले साफ साफ, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये मत भूल तूने उनके साथ मिलकर हमें कैसे जलील किया था, सब याद है मुझे। अब उन्हीं के पास रह मर, और दोबारा यहाँ पे फोन करने की जुर्रत मत करना। यहाँ कोई खाला वाला नहीं रहती। तुम्हारे माँ बाप को इस तरह की बात कहने की जरूरत क्या थी? ऐसी कौन सी बात कर दी मेरे पेरेंट्स ने जो तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को इतनी काबिल एतराज लग रही है? मेरे भाई की डेथ हुई है, मम्मी पापा अब तक इस सदमे से बाहर नहीं आए, और तुम्हारे पेरेंट्स उनसे ये कह रहे हैं कि वो लालची हैं, अपनी जायदाद बचाने के लिए मेरी शादी नबील की बेवा से कर रहे हैं। कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने, जो फैक्ट्स थे वो बताकर आए हैं। मैं सोच रहा था मम्मी पापा शायद खामखा इस बात को बढ़ा रहे, लेकिन तुमसे बात करने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो जो कुछ मुझे बता रहे थे बिल्कुल ठीक बता रहे थे। मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह अपने माँ बाप की साइड लोगे। मैं उनकी साइड नहीं ले रहा। तुम लोगों को उस तरह की बात करने की जरूरत ही क्या थी, जब मैं तुमसे कह चुका था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने का इरादा नहीं रखता, तो तुम्हें मुझ पे एतबार करना चाहिए था। तुम पर एतबार है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप पर भरोसा नहीं। और तुम क्या समझ रहे थे कि मैं अपने पेरेंट्स से बात शेयर करूंगी, वो अंकल आंटी से कुछ नहीं कहेंगे? तो बात करते ना, आके झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? झगड़ा मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया, उल्टा उन्होंने उनकी इंसल्ट की है, और अपनी बात पर जमे रहे कि नहीं हम तो रुमैसा की शादी ज़ीशान से करवाएंगे। उनके कहने से होनी शादी? जब मैंने कहा था तुमसे कि मैंने रुमैसा से शादी नहीं करनी, तो तुम्हारे लिए इतनी एश्योरेंस काफी होनी चाहिए। नहीं है काफी मेरे लिए इतनी एश्योरेंस, मैं तो वैसी मुसीबत में पड़ गई हूँ। बेवकूफी वाली बातें मत करो रुमैसा। अपनी खाला के घर जाके वापस क्या करोगी? तुम खाला के पास जाओ नौशीन, उन्हें मनाओ, उन्हें कहो कि मुझे अपने घर आने दे। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, और ना ही तुम्हारी खाला को मनाऊंगी। अगर वो लोग तुम्हारी ज़ीशान से शादी करना चाहते हैं तो तुम कर लो। कैसी बातें कर रही हो नौशीन? मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ। उनका निकाह हुआ है और अब यह बहुत अच्छी लड़की है, मैं उनका घर खराब कर दूं? कोई घर खराब नहीं होगा उसका, और वो अगर तुमसे शादी करेगा तो अपनी बीवी से छुपा कर तो नहीं करेगा ना। अगर उसकी बीवी को कोई एतराज होगा तो वो उसे छोड़ देगी, कहीं और शादी हो जाएगी उसकी। दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है नौशीन, मैं एहसान फरामोशी नहीं कर सकती। रबिया के हक पे डाका डालूं मैं? तुम किसी के हक पे डाका नहीं डाल रही, और वैसे भी उससे शादी तुम्हारी मजबूरी है। तुमने तो नहीं कहा था ना उससे कि वो तुमसे शादी करे। मैं किसी भी सूरत में उनसे शादी नहीं कर सकती।
नबील के अलावा मैं किसी को अपनी जिंदगी का साथी नहीं बना सकती नौशीन। नबील अब नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का वो बाब अब खत्म हो गया है। वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब था नौशीन, ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? जिंदगी में बहुत से बाब होते हैं, जब तक किताब पूरी ना पढ़ ली जाए इंसान को पता नहीं चलता कि उसका पहला बाब अच्छा था या आखिरी। अगर तुम निशान से शादी कर लोगी तो उसके साथ भी बहुत खुश रहोगी, और हो सकता है कि वो नबील से भी बहुत अच्छा हो। नबील से अच्छा कोई नहीं है मेरे लिए, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। उसकी जगह मत दो निशान को, उसके लिए नई जगह बनाओ अपनी जिंदगी में। ये बहुत मुश्किल काम है नौशीन। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत से मुश्किल काम पहले भी किए हैं। हाँ, अगर अब मुझ में हिम्मत नहीं है और वो तुम्हारी औलाद का तहफ्फुज़ करेगा बाप की तरह, कोई और शख्स ये काम नहीं कर सकता, और वो नबील की औलाद को अपने भाई की निशानी समझ के अपनाएगा। मुझे तो लगता है ये बच्चा भी मर जाएगा। कैसी फजूल बातें कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें गलत लगता है, तुम बहुत वहमी हो गई हो। मेरी जिंदगी में कोई बुरी चीज वहम नहीं रहती, हर बुरा वहम हकीकत बन जाता। मैं किसी दिन आऊंगी तुम्हारे पास, तुम्हें आकर समझाती हूँ। खाना लगा दो। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरे कपड़े निकाल दो, मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है। तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुमसे बात ही कर रहा हूँ, खा तो नहीं जाऊंगा तुम। हेलो, तो मेरी बात सुन रही हो? जी। तुम्हें सब, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हसन भाई, आप मुझसे इस तरह की बातें मत करें। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने नया घर आबाद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी बच्ची सब छोड़ दूंगा। तुम बस एक बार हाँ कह दो। मैं कोई घर बसाना नहीं चाहती हसन भाई, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तुम बेवकूफ हो। तुम नौकरानी बनकर सारी जिंदगी यहाँ गुजारना चाहती हो। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हसन भाई, अब मुझे ऐसी किसी भी जिंदगी की जरूरत और ख्वाहिश नहीं है। मैं फिर भी तुम्हें कहता रहूंगा। मैं जानता हूँ तुम इस कैफियत में हो, लेकिन जब तुम इस कैफियत से बाहर आओगी तो तुम्हें मेरी बातें समझ आने लगेंगी। किससे बात कर रहे हो तुम? अच्छा इब्रार, खुदा हाफिज। वैसे तुम हद करती हो, इतनी ऊंची आवाज में बात करती हो, कुछ दूसरा सुन ले तो। सुनता है तो सुन ले। तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी हरकतों के बारे में अच्छी तरह से पता है, और तुमने आजकल ये अबरार के साथ कुछ ज्यादा ही लंबी बातें करना शुरू नहीं कर दी? बिजनेस के मामलात हैं डियर, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तो कमरे में बैठ के मेरे सामने डिस्कस कर लो ना। बिजनेस की 100 चीजें होती हैं जो इंसान बीवी के सामने बैठकर डिस्कस नहीं कर सकता, खास तौर पर तुम्हारी जैसी बेवकूफ बीवी के सामने। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं है मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, और तुम अपने बाप को गाइड करने के बजाय अपने लिए कुछ कर सकते हो तो करो। आपने हमेशा मेरे साथ ज्यादती की है, इग्नोर किया है मुझे, पहले नबील के लिए और ज़ीशान के लिए। ये मुझसे ऐसे ड्रामे मत करो। मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया तुम अच्छी तरह से जानते हो। नबील से पहले मैंने तुम्हें फैक्ट्री में बिठाया था, और तुमने क्या किया था? अकाउंट्स में खबर किया था, दोस्तों से पैसे ले लेके उड़ा दिए थे। ये तो नबील ना होता तो फैक्ट्री कब की बैठ गई होती।
इतना माली नुकसान पहुंचाया था तुमने मुझे। ये 50 साल पुराने किस्से लेके क्यों बैठ जाते हैं आप? अगर आपने हमेशा मुझे ट्रस्ट किया होता तो मैं भी आज नबील की तरह कुछ ना कुछ कर ही चुका होता, अपने पैरों पे खड़ा हो चुका होता। आपने और नबील ने मुझे कुछ करने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें ट्रस्ट करता रहता और सारे शहर में हमारे नाम के इश्तिहार लगे हुए होते। तुमने ठीक कहा, हमें पहले ही चाहिए था कि तुम्हें घर से निकाल देते ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े होते, लेकिन नबील तरस खाता रहा तुम पर और तुम्हारी बीवी बच्चों पर। बेटा, अगर तुम्हें इतना ही शौक है अपने पैरों पे खड़ा होने का तो जाओ बाहर, करो कुछ। हाँ ठीक है, मैं इस बात पर तैयार हूं कि तुम्हारी जायदाद का हिस्सा तुम्हें दे दूं। तुम लो अपने बीवी बच्चों को, इस घर से जाओ और अपने आप को एस्टेब्लिश करो जैसे तुम्हारा जी चाहे। आपने फिर से जराज में इतने सारे पैसे डाल दिए। हाँ, मगर ये तो पैसों से भरी हुई है। तुम खर्च क्यों नहीं करते? खर्च करना शुरू कर दोगी तो खाली हो जाएगी दराज। मैं किस चीज पे खर्च करूं? जो भी चाहिए होता है आप दिला तो देते हैं। वैसे अमूमन औरतों को बताना नहीं पड़ता कि किस चीज पे खर्चा करना है, माहिर होती हूँ इस काम में। इस सारे इशू पे मेरा जो स्टैंड है तुम पहले दिन से जानती हो, फिर कम से कम तुम्हें मेरे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? तुमने मेरा फोन अटेंड करना बंद कर दिया। क्योंकि तुम अपने माँ बाप की साइड ले रहे थे इसलिए। मैं साइड नहीं ले रहा था, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कम से कम रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे पेरेंट्स की। हम फिर जीरो पर आकर खड़े हो गए। मैं फिर कहूंगी रिस्पेक्ट एक साइड से नहीं होती, दोनों साइड से होती है। अब फिर तुम अपने पेरेंट्स को डिफेंड करोगे? अच्छा भाई, नहीं कर रहा डिफेंड, छोड़ दो इस बात को। तुम्हारे और मेरे दरमियान अब एक इशू के अलावा और कोई बात नहीं है। रबिया प्लीज, मैं 4 माह के लिए कोर्स पे जा रहा हूँ, अगर तुमने इसी तरह का मूड रखा तो मैं भी वहां परेशान ही रहूंगा ना। कब जा रहे हो? 18 को। ओके, गुड लक देन। अगर नबील जिंदा होते तो आज मैं उनके साथ यहाँ होती, वो बच्चे के बारे में बात कर रहे होते और मैं मुस्कुरा रही होती। पता है रूमी, जब हमारा बच्चा होगा ना, मैं उसे खूब टाइम दिया करूंगा, हर चीज उसे खुद सिखाऊंगा, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, बल्कि स्टडीज भी। आप तो इतने मसरूफ होते हैं, वक्त निकाल लेंगे? मैं इतना मसरूफ थोड़ी रहूंगा कि मेरा बच्चा मेरी शक्ल ही भूल जाए और तुम्हें उसको मेरी तस्वीरें दिखाना पड़े कि ये तुम्हारा बाप है। पापा, मैं इस इशू पर और आपसे बहस नहीं करना चाहता। मेरा जो फैसला था मैं आपको बता चुका हूं, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं फोन पे तुमसे कुछ ऐसी बहस नहीं करना चाहता। यहाँ आ जाओ, यहाँ तुमसे इत्मीनान से बात होगी। मैं अगले हफ्ते 4 महीने के ट्रेनिंग कोर्स के लिए सिहारा जा रहा हूँ। उससे पहले मैं कराची आऊंगा, लेकिन मैं इस टॉपिक पर आपसे और बात नहीं करूंगा, ना ही कराची में, ना ही ट्रेनिंग के दौरान। पापा पहले मुझे इस बात से बहुत अपसेट कर चुके हैं, मैं नहीं चाहता अब इसका असर मेरी ट्रेनिंग पर हो, इसलिए प्लीज अब आप इस बात को भुला दें। खुदा हाफिज। बस यही बात हुई है उनसे आज मेरी, जो मैं तुम्हें बता दी है। और वो लोग भी वही बात दोहराते रहे जो उस दिन कही थी। सोच रहा हूं जायदाद में से अपना हिस्सा लेके अलग ही हो जाते हैं यार। अपना बिजनेस कर लेंगे और जायदाद से हिस्सा लेके इस घर से निकलने का सोचना भी मत। ना मैं इतनी बेवकूफ हूं, ना इतनी बेवकूफी करूंगी। इसमें बेवकूफी की कौन सी बात है? तुम नहीं चाहती हमारा अपना बिजनेस हो? प्लीज अपने बिजनेस के लारे मुझे मत दो। तुम्हारे माँ बाप और खानदान वाले तुम्हें इस घर से दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकना चाहते हैं और तुम उनके हाथों बेवकूफ बनने के लिए तैयार बैठे हो। हम क्यों इस घर को छोड़ के जाएं?
2-2.5-3 करोड़ लेके हम चले जाएं और बाकी सब नबील के हिस्से पर ऐश करते रहे। मुसीबत ही कर दी है मेरे लिए। अगर जायदाद में से हिस्सा नहीं चाहिए ना तो आइंदा मुझे मम्मी पापा के पास मत भेजना। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ज़ीशान और रुमैसा की शादी मेरी लाश पर से ही गुजर के होगी। तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? हसन भाई आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? आपको मुझ पे रहम नहीं आता? रहम वाली क्या बात है? मैं आखिर कर क्या रहा हूं? आप मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अपनी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं इसे बचाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे तो है ना, मैं परवाह करता हूं तुम्हारी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे चक्कर क्यों काट रहे हो? मुझे क्या होना है, लेकिन इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। क्या मतलब? मैं ऊपर किसी काम से गया था, तुम्हारे भाई और भाभी को बड़ी खुशखबरियां करते हुए देखा। तो उसमें हैरानी की क्या बात है? वलीद तैयबा की बात नहीं कर रहा, ज़ीशान और रुमैसा की बात कर रहा। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। बड़े रोमांटिक अंदाज में बातें हो रही थी दोनों के बीच में। मुझे देख के दोनों का रंग उड़ गया। क्या बातें हो रही थी? मैंने कुछ सुना तो नहीं, लेकिन जो अंदाज था उन दोनों का उससे तो लग रहा था जरूर कोई ऐसी वैसी बात ही हो रही होगी। तुम्हारे भाई वैसे तो रुमैसा से शादी करने पे तैयार नहीं है, लेकिन उसे अकेले में अफेयर चलाने में कोई एतराज नहीं है। जब मम्मी और पापा ने उन्हें हर चीज का लाइसेंस दे दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी भाभी तो सारा दिन यूं एक्टिंग करती फिरती है जैसे उससे बढ़कर कोई सती सावित्री पैदा ही नहीं हुई। एक्ट्रेस कह लो या कुछ भी, बहरहाल किस्मत बड़ी मेहरबान है उस पे। किस्मत उससे ज्यादा ज़ीशान पे मेहरबान है। आओ ज़ीशान, चाय पियोगे? बहुत अरसा ही हो गया बैठ के गपशप नहीं की। नहीं, मुझे भी किसी जरूरी काम से बाहर जाना, तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ जरूर। क्या बात है? तुम कल रात भाभी से क्या बात कर रहे थे? मैं? कब? ओह, अच्छा, रात को। पता नहीं, शायद कोई काम होगा। यही पूछ रहा हूँ, क्या काम था तुम्हें उनसे? पता नहीं, मैं ऊपर किसी काम से गया था तो शायद कुछ कह रहा हूँगा, मुझे याद नहीं है। पसंद तुमको ऐसी वैसी हरकत ना करना, इसकी वजह से इस घर में कोई नया मसला या हंगामा करना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम अच्छी तरह जानते तो मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हें भाभी से दोबारा कोई काम ना। तुम्हारा और उनका ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसकी वजह से तुम्हें उनसे बात करने के लिए उनके कमरे तक जाना पड़े, और वो भी रात को। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझ पे कोई इल्जाम लगा रहे हो? फिलहाल नहीं, मगर ऐसी कोई नौबत आई तो भाभी तो घर से नहीं जाएंगी। बाकी इस घर से कौन जाएगा ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ इस घर से बाहर नहीं भेजूंगा तुम्हें, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो और भी बहुत सारी जगह तुम्हें रखने के लिए। नबील की मौत को भी 1 साल भी नहीं हुआ।
और तुम इस घर में शादी का धूम धड़क्का करवाना चाह रहे हो? पापा मैं सिर्फ रुखसती की बात कर रहा हूं। तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें इस जायदाद से आग कर दूंगा। अगर तुम अपने माँ बाप से अपना हिस्सा नहीं ले सकते ना तो छोड़ दो मुझे। तुम बहुत मटीरियलिस्टिक हो। मैं समझता था कि शादी बहुत बड़ा रिश्ता होती है, लेकिन नहीं, शायद पैसा ही बहुत बड़ी शय है।